আমি আজকে না কালকে একটা বাচ্চা আসছিল, ছোট বাচ্চা, মানে দুই দুই তিন বছর হবে। ওই কেসটা বলি আগে, তাহলে আমরা বুঝতে पारबो मेडिसिन। ठीक है, छोटा बच्चा आया और पहले मम्मी की गोद में था, फिर धीरे से मेरे को देखा इधर उधर, सब कुछ सब चीज देख लिया वो इधर उधर का। उसके बाद क्या किया इधर उधर घूम के फिर मम्मी को गोद से उतरा। उसके बाद इधर उधर घूमने लगा, बाहर की तरफ भागा क्लिनिक से। तो उसका बड़ा भाई उठ के फटाक से दरवाजा बंद किया, बोला अरे ये भाग जाएगा। और उसको क्या, बच्चे को सर में ना ट्यूमर जैसा हो गया और छोटा छोटा एब्सेस हो रहा है और बहुत खुजली करता है, बट वो कोई कंप्लेन नहीं करता, खेलता रहता है अपना। ठीक है, तो वो जो भागना, बोला कि ये भाग जाएगा बाहर, इसलिए दौड़ के उसका भाई गया, उसको बंद किया। यहीं पे दवा का सिलेक्शन हो जाता। এখানেই আমরা বুঝতে হবে যে কেন এই বাচ্চাটা আর খুব হাসি করতেছে যখন ভাই ধরে নিয়ে আসলো, আর খুব হাসছে। তাহলে তারপরে কি করেছে, এরকম আমি বললাম ছেড়ে দাও, বন্ধ করে দাও দরজাটা আর ছেড়ে দাও। দরজা বন্ধ করার পর কি করছে, ওই যে ইনভার্টার সুইচ আছে না, ওইটাও অফ করে দিয়েছে। লাইটটা চলে গেল কিছুক্ষণ পর, खूब हंसी करते से। हाँ, उसको ऑफ किया, लाइट को ऑफ कर दिया, वहां से चुपचाप हट गया। और उसके बाद वो थोड़ी देर में इन्वर्टर डाउन होके लाइट ऑफ हो गया। मैं बोला देखो वो ऑफ किया है। और खूब मजा आ रहा उसको ये सब करने में। बार बार जाके वो लाइट वो इन्वर्टर का ऑफ स्विच को ना वो नीचे वो ऑफ कर दे रहा। तो उसको अच्छा लग रहा है और खुश हो रहा है। फिर उसकी मम्मी पकड़ के ले रही, बैठ गया तो आ जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, आ जा रहा है, फिर भाग जा रहा है। तो यहीं पे हम लोग को ना बच्चे का थोड़ा मेडिसिन का सिलेक्शन का। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या करेंगे, क्या लेंगे इसमें रुपये। ना तो हम लोग कर चुके हैं, लैकिसिस का ही पेशेंट है, लेकिन हम क्या रुपये लेंगे इस बच्चे में। ये लाइव केस है, ये 10-5 मिनट का बात है। उसमें ये बच्चे का केवल एक्टिविटी देख के उसका माँ से पूछा कोई प्रॉब्लम करता है, ये बोलता है ये करता है, मीन्स कंप्लेन करता है या खुजली करते समय दर्द वगैरह बोलता है ना, ना बैठा रहता तो कुछ बोले ना, और खुजली मतलब চুলকালে ও কিছু বলে না, এই যে করে না বাস, আর তো কিছু করে না, আর খেলতে থাকে। ये जो हमारा क्लिनिक में बच्चा जो इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, ये हमको देखना है कि बच्चा कैसा। ये और भी बच्चा बेलाडोना का बच्चा भी बैठेगा नहीं, इधर उधर भागता रहेगा, लेकिन चुपचाप से कोई काम करते और उसको लेके हंसेगा नहीं, आपको देख के हंसेगा, आपकी तरफ फेस करे, आप बुलाएंगे उसको तो आ जाएगा। लेकिन इसका भी बच्चा आ जाएगा, लेकिन वो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उसको मजा आता है ना। जो काम कर देगा उसका वो मजा लेने के लिए करता है, वो कोई आपको तंग करने के लिए काम नहीं कर रहा। जैसे टैरेंटुला है, लाइकोपोडियम है, ये सब क्या करेगा ना, आपको थोड़ा सा तंग करने के लिए काम करेगा। लेकिन ये बच्चा वो तंग करने वाला काम नहीं कर रहा, इसको मजा आ गया, लाइट ऑफ किया मजा आ गया। इसको बाहर भागने में उसका भाई पकड़ के ले आया तो खूब हंस के भी वापस आ गया। ऐसा नहीं कि वो रोने लगा, उसको भाई पकड़ के ले आया तो वो हंसने लगा, तो भाग रहा था उधर बाहर, बोला नहीं नहीं ये भाग जाएगा। तो उसको कहीं एक जगह बैठा नहीं रहना, इसको इधर उधर करते रहना है। और बाहर की तरफ क्या होता है, थोड़ा मजे और भी अच्छी अच्छी चीजें दिखती है। यहाँ पे जितना चीज उसको दिखना था वो दिख गया, जिसमें उसको थोड़ा सा स्विच को ऑफ करने में मजा आया, वो करके छोड़ दिया। बस एक दो बार किया, उसको मजा आ रहा है, अब वो बाहर की तरफ भागा, नया चीज ढूंढ रहा है जहाँ पे उसका मन लगेगा, उसको मजा आएगा। ठीक है, ये क्या है। हम्म,
एक तो सीधा सीधा रूब्रिक है, वो बच्चे को क्या चाहिए, सिटिंग अवर्सन है, माँ की गोद में भी नहीं बैठना, ठीक है। और हाई उसका बच्चा ये नहीं है, इधर उधर कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ नहीं है। मैंने बुलाया, आ गया, और मैं उसका हाथ ऐसे ऐसे किया, उसका थोड़ा पेट में तो खूब हंस रहा है, वो घबरा भी नहीं रहा, डर भी नहीं रहा कि डॉक्टर मेरे को कुछ ये करेगा वो करेगा, कोई डर नहीं है। हाई उसका बच्चा होगा तो डरेगा, आपके पास आने से डरेगा, मम्मी को पकड़ के रखेगा। बस ये बच्चा मम्मी को पकड़ के नहीं रख रहा है, मम्मी को छोड़ना चाहता है, मम्मी इसको पकड़ के रखी है और ये मम्मी से दूर भागना चाहता है। तो इस तरह से आपको बात को समझना है, छोटी छोटी बातों से हमें मेडिसिन। तो सबसे पहले डायरेक्ट रूब्रिक में आप जाइए, हाँ, कि ये सिटिंग आवश्यक है। सिटिंग का मतलब क्या है, एक जगह स्थिर रहना, मतलब ये फिजिकली नहीं है, ये मेंटली स्थिर नहीं होते बच्चे या कोई भी बड़ा आदमी, माइंड में स्थिरता नहीं है, ठीक है। तो वो जो स्थिरता नहीं है तो क्या करेगा आदमी, आप ये काम किया फिर वो काम किया, अभी ये बात बोला उसके बाद नेक्स्ट बात बोल देगा, कुछ भी चेंज होना चाहिए। हाँ, माइंड में भी एक चीज पे, एक ही टॉपिक पे नहीं बोलना है, एक टॉपिक की दो तीन लाइन बोला, फिर दूसरे टॉपिक पे फिर उस पर दो तीन लाइन बोला, ये सिटिंग आवश्यक है। माइंड जो है ना, एक जगह नहीं बैठता है। अब देखेंगे गाड़ी में चल रहे हैं या कहीं घर में भी बैठे हैं, कोई लोग होता है ना, बहुत लॉक्सिटी होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लॉक्सिटी पे किसी सब्जेक्ट को लेके बोलते रहते कंटिन्यूअसली, एक सब्जेक्ट पकड़ लिया उसके ऊपर बोल रहे हैं, ये भी लॉक्सिटी है, बट ये प्रोफेसिंग है, किसी एक सब्जेक्ट पे बैठ के बोलना। इसका क्या होता है लॉक्सिस का सेटिंग एवर्सन, केवल फिजिकल वाला नहीं है, मेंटल वाला भी है, कि वो आदमी क्या करेगा, एक सब्जेक्ट पे दो तीन लाइन बोला, फिर दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लिया, फिर तीसरा सब्जेक्ट पकड़ लिया, फिर चौथा सब्जेक्ट, मैं दो तीन लाइन से ज्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि एक ही जगह पे उसको मजा नहीं आता, ठीक है। क्यों, अम्यूज नहीं होता है, उसको लगता है अब ये खत्म हो गया, दूसरा टॉपिक है। तो उसी तरह से इस बच्चे को क्या हो रहा था, बैठना तो नहीं है मम्मी के गोद में, ना चेयर में बैठना है, लेकिन कुछ नया नया चाहिए जहाँ पे उसको अम्यूजमेंट मिले। तो ये दूसरा रूब्रिक क्या लेंगे हम लोग, अम्यूजमेंट डिजायर। ठीक है, আর কি রুব্রিক হবে বলো, कलिता दा बोलिए। वही तो मैं सोच रहा हूँ, आपने तो सिटिंग पर्सन ले लिया, हाँ और क्या होगा, मैं वही सोच रहा हूँ। यही सब चीजें पढ़नी है, ठीक है ना, और बातों को समझना है। और रूब्रिक में भी माइंड का रूब्रिक में भी ऑपरेटर सिटिंग एवर्सन है, पर रूब्रिक में नहीं है क्या? है तो क्यों नहीं है, नहीं है तो मैं नहीं मिल रहा है मेरे को। नहीं नहीं नहीं, सिटिंग अवर्सन है तो सिटिंग में जाइए, SITING सिटिंग। है तो ऐसा ही में तो माइंड में गया ही नहीं, सिटिंग पे था ही नहीं। नहीं नहीं है, सिटिंग अवर्सन टू हाँ है रूब्रिक, और अम्यूजमेंट डिजायर फॉर। सिट एवर्सन टू सिट, हाँ वही है, IDMM लिखेसिस। हाँ, और अम्यूजमेंट डिजायर फॉर। तो होगा इमोशन टीचर तो है ही। हाँ, नहीं सिटिंग अवर्सन में अगर हाँ, आपको इस तरह से मजा लेने के लिए अगर वो नहीं कर रहे ना, तो वो लैक्सिस नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये आपने ये जो हम्म, आपने जो ये लिया, मतलब लिपोसिटी जैसे सिटिंग एवर्सन का सब जो सटल आपने हाँ, एक्सप्लेनेशन किया, अब बड़े लोग का सीटिंग अवर्सन लेकिन कैसे होगा, है ना, बड़े लोग तो नहीं ना, अब उसका तो समझदारी है, बच्चे में तो समझदारी नहीं है ना, उसको पता है कि भाई मैं इधर उधर करूंगा तो लोगों को डिस्टर्ब होगा। कोई बड़ा आदमी अगर 10 लोग बैठे हैं और उसमें वो इधर उधर कर रहा है, ये छू रहा है वो छू रहा है, तो वो अच्छा नहीं है ना, वो समझता है इस बात को कि नहीं ये गलत कर रहा हूं मैं, ठीक है।
बच्चों ने मेसी विशेष एक्टिविटीज नहीं किया, बोले कैसे आप एसेस करेंगे, वो जो लाइट ऑफ कर दिया हाँ उस पर दूसरे को डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, उसके लिए नहीं सोचा। वो अपना मजा के लिए कर रहा है, उसको लाइट ऑन ऑफ करने में मजा आ रहा है। वो तो ये तो आपको हाँ इंटरप्रेट करना पड़ेगा, जैसे देख के वो क्या एक्चुअली क्या चाहता है, वो अमेजमेंट आ रहा है, दूसरे को क्या है आपको मेसी ऑन ऑफ विशेषता करते क्या समय, डिस्टर्ब। हाँ ऑन ऑफ करते समय उस बच्चे को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये बच्चा क्या कर रहा था, करने के बाद खूब मजा ले रहा था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, उसका भाई पकड़ के लाता था, इधर आ भी जाता था, मैं बोलता था इधर आ जाता था, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को ना देखना है ध्यान से, कि अगर वो इस तरह का कोई भी काम, नॉट ओनली लाइट ऑफ कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, आपका पेन, आपका लैपटॉप में थोड़ा उंगली लगा रहा है, आपकी तरफ देख के आप उसकी तरफ देखेंगे तो मुस्कुरा देगा, ठीक है। तो एक और ऐसा ही बच्चा आया था, तो उसको टैरेंटुला देना पड़ा। वो जो ना छुप कर प्लेफुल হবে না স্যার, প্লেফুল হবে না এখানে, প্লেফুল প্লেফুল কেন হবে, হবে প্লেফুল হবে, প্লেইং ডিজায়ার আছে, হ্যাঁ প্লেফুল হবে, ও তো খেলছে, সব সব সময় তো খেলছে, হ্যাঁ প্লেফুল আর প্লেইং ডিজায়ার। প্লেইং ডিজায়ার মানে কি, একটা কিছু চাই, প্লেফুল মানে হলো একা একা খেলা, ঠিক আছে। আর প্লেইং ডিজায়ার মানে কিছু চাই খেলার জন্য, হ্যাঁ कोई साथ चाहिए, या कोई खिलौना चाहिए खेलने के लिए, या कोई ऐसा आइटम चाहिए जिसमें उसको अच्छा लगता है। जैसे मैं एक छोटा और एक लड़के का बताया था, जो स्टूल को एक उसका पैर पे एकदम से लट्टू की तरह घुमा देता था, ठीक है। एकदम एक स्टूल लेगा, जो बैठने का स्टूल है, उसको एक उसके पैर पे ना ऐसे करके घुमा देगा, वो ऐसे घुमा देगा और उसको मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें होती है बच्चों में, कि जिसमें उसको मजा आने लगता है, मजा नहीं आ रहा है तो फिर उसको वो चीज लैकेसिस नहीं भी हो सकती, बस केवल ऐसे गिरा देने के लिए, तोड़ देने के लिए। जैसे टैरेंटुला वाला बच्चा था, वो भी कुछ दिन पहले आया था, खांसी वासी हो रहा है, बुखार हो रहा है उसको, हाँ 101 102 हो जा रहा है, उसका माँ बाप लेके आया, वो माँ के गोद में बैठा है। फिर थोड़ी देर में मैं बोला उतार दो, नहीं उतर रहा है, गोद में ही बैठा, और क्या कर रहा है, धीरे से मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, कनिंगली, ठीक है, कनिंग होता है ना, कनिंग होता है ना, तो उस तरह से मेरी तरफ देख रहा है, और धीरे से हाथ ऐसे बढ़ा रहा है, लैपटॉप को ऐसे दबाया, अब मैं उधर देखूंगा तो हटा ले। तो ये बदमाशी वाला बच्चा है, मतलब दूसरों को तंग करना, कि हम उसका ये कुछ का छोड़ दो, कोई तोड़ दो, इस टाइप का, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा फर्क हम लोग को सीखना है, सीखेंगे धीरे धीरे सब करेंगे। और दूसरा केस बताता हूँ, चल पहले ला किसी चीज को खत्म करते हैं, है ना। तो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे लकीसी, वो एक आदमी का जो फैमिली के साथ रहता है, शादी नहीं किया, गांव से आ गया, वो किया है ना, वही कर रहे थे ना हम लोग। तो एक 33 साल का आदमी है, शरीर दर्द की परेशानी के लिए, है ना, ये कर लिया था, 33 ईयर्स ओल्ड, बॉडी पेन है, कर लिए ना ये हो गया था शायद, नहीं, जो अकेला याद तो नहीं है बेटा, नहीं है ना, कोई नहीं, करते हैं इसी को, ये लास्ट वाला करके फिर और एक छोटा सा एक लेडी का केस है, तो वो करेंगे। पहले लैकेसिस हम लोग खत्म करते हैं, फिर मेरा कल एक हायुस का पेशेंट आया था, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, अगर यूरिन के साथ पस आ रहा है और पेन हो रहा है, जलन हो रहा है, तो कौन सा मेडिसिन में जाएंगे, हम सोच रहे थे कैंसरिस के लिए, लेकिन वो कैंसरिस नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसमें श्रीकिंग वाला कंडीशन नहीं था। आया था डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है, लेकिन जब उसने बताना शुरू किया तब हम उसको करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको खत्म कर लेता हूँ पहले, हाँ ठीक है, पहले लेके केस खत्म कर लेते। एक केस मैंने जो रिसेंट था इसलिए बता दिया कि बच्चों में कैसे आप करेंगे। अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया ना बच्चों का, आप लोग बोलिए क्लियर হয়েছে, একটু ক্লিয়ার হয়েছে अलसुदा, अलसुदा
কোনো ডাউট নাই না? প্লেফুল না, না। প্লেইং ডিজায়ার দুটাও নিতে পারেন, ঠিক আছে? কেন একা একটা দৌড়াদৌড়ি করছিল, ওটা হলো প্লেফুল, কিন্তু এখন দেখলো যে একটা সুইচ আছে, ওইটা অন অফ করি, ওইটা হচ্ছে প্লেইং ডিজায়ার, ঠিক আছে? কোনো চাই সঙ্গে যে খেলার সময়, যখন ও খেলা করবে ওই সময় ওর সঙ্গে কিছু চাই, ठीक? चलो, ये एक 33 साल का आदमी है, बॉडी पेन के कारण से ये बहुत परेशान। जब उससे कहा गया कि आप अपना समस्या को पूरी तरह से समझो, क्योंकि आप इतने बार हारे ठीक नहीं हो, अच्छे से समझो, जो मैं पूछता हूँ वो बताओ। तो ये क्या कहता है कि मैं घर छोड़कर, संसार छोड़कर पहाड़ों की गुफा में जाके शांति से जीवन व्यतीत करना, जहाँ संसार के झंझटों से छुटकारा मिल जाए, हमें कौन लोग जाते हैं, है ना? जहाँ पे शांति से आदमी रह सकते, कोई नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई ये खरीद के लाओ, वो करो, मकान बनाओ, पैसा कमाओ, कुछ नहीं, ऐसे पहाड़ में जाके रहो और बस जो मिल गया वो खा लो और जीवन व्यतीत करते रहो, शांति से रहो, कोई झंझट नहीं रखे संसार में, छुटकारा मिल जाए, अकेले में शांति से जीवन के परम आनंद को प्राप्त कर सके, जीवन की सच्चाई को जान सके। देखिए यही है परम आनंद। अम्यूज का मतलब क्या होता है? जो भी लोग आप दूसरे किसी चीज में, सांसारिक चीज में इन्वॉल्व होके अम्यूज होते हैं, जैसे कहीं पहाड़ में गए और वहाँ या कोई विदेश गए, वहाँ आपको बड़ा मजा आ रहा है, वही है अम्यूजमेंट। परम आनंद क्या है? अंदर से खुश हो जाना, ये अम्यूजमेंट है। अम्यूजमेंट मतलब क्या? आप वहां यूज हो रहे, आप जबरदस्ती कोई काम नहीं कर रहे। अम्यूज का मतलब ये है कि आप वहां पे एकदम इन्वॉल्व होके उस सिचुएशन का मजा ले रहे, आनंद ले रहे, मजा भी छोड़ दीजिए, आनंद ले रहे, जिससे कि आपको दुनिया कहीं कुछ नहीं दिख रहा, केवल वहीं पे आपका टाइम। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि लेगेसीज को अम्यूजमेंट हर जगह है, बात करने में भी, वो जो लोगों के सामने बात करता है ना, अपनी बात को बोलता रहता है, उसमें उसको आनंद आता है, ठीक है? सेक्स करते समय वो इतना इन्वॉल्व होता है जिसमें उसको आनंद मिलता है, इसलिए हम लेगेसीज को बोलते हैं कि इसका सेक्स डिजायर बहुत ज्यादा होता है, हमेशा उसके थॉट सेक्स में होते हैं, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिस करना चाहता है जिससे कि उसको आनंद मिले। उस खाली वो इसके लिए नहीं करता, आनंद लेने के लिए करता, खेलता भी है तो आनंद के लिए खेलता है, वो नहीं कि मेरे को बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना है, और ये नहीं, उसमें वो इन्वॉल्व होता है, यूज्ड हो जाता है उसी में, वो यूज हो रहा है, वो पर्सन यूज हो रहा है मेंटली एंड फिजिकली, कोई भी जो भी काम कर रहा है, तो परम आनंद को प्राप्त सके, जीवन की सच्चाई को जान सके, ठीक है? तो यहाँ पे क्या रूब्रिक लेंगे हम लोग? क्या बोला? शांति से जीवन के परम आनंद को प्राप्त कर सको, ঠিক আছে? এখানে রুব্রিকটা নিব আমরা কোম্পানি ভার্সন 2। দেখো রুব্রিকটা দেখো, কোম্পানি ভার্সন 2, ডিজায়ার ফর সলিটিউড। সবাই দেখো, इंडल्ज हर फैंसी टू। क्या बोल रहा है? मैं संसार के झंझटों से, मेरा इच्छा होता है कि मैं जाके कहीं पहाड़ की गुफा में रहूं, जिससे कि संसार के झंझटों से छुटकारा मिल जाए और मैं परम आनंद का परम आनंद को प्राप्त कर सकूं, है ना? जीवन की सच्चाई को जान सकूं, ये इसकी इच्छा है। क्योंकि इसको अब ये सब काम, सांसारिक चीजें देख देख के ना, ये अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब इसको शांति चाहिए, उससे ऐसा शांति चाहिए जिसमें ये अम्यूज हो सके, आनंद ले सके, ठीक है? तो कंपनी अवर्सन टू, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड,
indulge her fancy too. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? क्लियर আছে তো? पर वो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता पूछने पर बोला, जब वो छोटा था तो उसके घर वाले और चाचा आपस में छोटी छोटी बातों के लिए बुरी तरह से झगड़ते थे। घर में जब छोटा था वो, अभी क्या किया, थोड़ा सिटी में आ गया, गांव से निकल के सिटी में आ गया और अपने भाई बहन को भी ले आया कि उनको पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाएंगे। और ये मेहनत करता था, काम करता था, ट्यूशन पढ़ाता था, जो भी करना है, लेकिन अपने भाई बहन को और बड़ा बनाना। कि छोटा था तो उसके घर वाले और चाचा आपस में छोटी छोटी बातों के लिए बुरी तरह से झगड़ते रहते थे। মানে ঝগড়া হতো বাড়িতে অনেক, মানে কেচাল, ভালো লাগতো। মানে কাকা আর বাবা আর যে কাকুগুলো ছিল ওরা সব डेली डेली झगड़ा, बड़ा, और वो बड़ा ही भयानक होता था। मैं खूब, मैं केचाल मतलब, मैं सोचता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम भाइयों में भी इसी तरह से लड़ाई होगी, हम भी ऐसे ही झगड़ेंगे। हाँ? इन सब बातों को सोचकर मैंने शादी ही नहीं की। शादी करने के बाद तो ऐसा होगा ही सोचकर मैंने शादी नहीं की। मतलब शादी करने के बाद ही ये सब चीज होता है। पहले चाचा, हमारे पिताजी बड़े थे, चाचा छोटे थे, तो सब आपस में ठीक ठाक रहते थे। लेकिन जैसे चाचा का शादी हुआ, धीरे धीरे झगड़ा होने लगा। तो ये भी हमारे साथ भी होगा, ऐसा सोच के ये शादी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे रुब्रिक क्या लेंगे, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ। वो सब बात को सोच के, वो जो मतलब दुख वाली बात है, आपस में झगड़ा होता है, मैंने आपस में भाई लोग झगड़ा करते हैं, और वो जो दुख की बात है उसको सोच के इसको अच्छा नहीं लगा, उससे एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, ये चीजें कहाँ से ऑफ করে দাও মাইকটা। जब वो छोटा, हाँ, इन सब बातों को सोचकर मैंने शादी नहीं की। शादी करने के बाद ऐसा ही होगा सोचकर। ठीक है, मैरिज अनड्यूरेबल आइडिया ऑफ मैरिज सीम्स। ठीक है, पर मैं अपने परिवार के लोगों के लिए काम करता रहूंगा। लेकिन ये चीजें क्या है, यही है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट। पर मैं अपने परिवार को, उसको ऐसा नहीं है कि मैं चाचा के लिए काम नहीं करूंगा, केवल अपने भाई बहन के लिए काम करूंगा, ऐसा दिमाग में नहीं है। वो चाहता है कि शांति हो, सब लोग अच्छे से रहे, घर का माहौल अच्छा रहे, ये चाहता है। लेकिन फिर अपने से बचना इसलिए चाहता है कि अगर ये मैं भी करूंगा तो हो सकता कल को ऐसा ही होगा, ये सोचकर मैंने विवाह नहीं किया। पर मैं परिवार के लोगों के लिए, हाँ স্যার, এটা তো সেলফ ডিনিয়াল হতে পারতো। সেফ ডিনাইল হবে, কিন্তু কেন করলো এটাই তো বোঝাতে চাচ্ছি। আচ্ছা He আচ্ছা, has not done. ওটা তো সেলফ ডিনাইল তো আছে, ওটা তো ডাইরেক্ট রুব্রিক হয়ে গেল, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু কেন করছে না, पेशेंट बोलছে तो कि इन सब আচ্ছা আচ্ছা, बातों को सोचकर मैंने शादी ही नहीं की। मतलब কি ম্যারেজ করেছে, ম্যারেজ ইনডিউরেবল হয়, मतलब এই ম্যারেজ করে নিলে ঝগড়া ঝগড়া হতেই থাকে। তাই জন্য আমি, এইটা হচ্ছে ওয়াই। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমরা ঠিক কোথাও আছে। যাবো, ওয়াইতে যাবো। ঠিক আছে, ডাইরেক্টটাও নিতে পারি, সেলফ ডিনায়াল নিতে পারি। হ্যাঁ, কিন্তু কেন ঠিক সেলফ ডিনায়াল? ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। आगे আসবো তো, দেখবো তো রুব্রিক আসবে কেন सेल्फ डिनायल करता रहूंगा। और जब उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और उनकी हालत अच्छी हो जाएगी, मैं चुपचाप पहाड़ों में चला जाऊंगा। কি চেষ্টা করতেছে কি সবার স্ট্যান্ডার্ডটা একটু ভালো হয়ে যায়, হ্যাঁ, ওরা একটু স্ট্যাবলিশ হয়ে যায়। আমার ভাই বোন যে পড়তেছে এখন, আমি যে টিউশনি করে কিছু কিছু কাজ করে ওদেরকে পড়াচ্ছি, সিটিতে চলে আসলাম। এখানে এসে আমরা যে ওদের ওদের জন্য যদি ওরা এক প্রকারে ভালো মতন স্ট্যাবলিশ হয়ে যায়, তাহলে আমি চুপ
চুপচাপ কোনোকে বলবো না, চুপচাপ করে আমি পাহাড়ে চলে যাব। ঠিক আছে, এই কথাটা বলছে। परिवार की सोचकर मैंने विवाह नहीं की, इनको सही रास्ते पर ले आऊं, इस वजह से मैंने विवाह नहीं की। करने की सोच भी नहीं सकता। দেখো এরকম কথা বলে কি আমি ভাবতেও চাই না যে আমি বিয়ে করব। ঠিক আছে, কেন? এদেরকে একটা লাইনে নিয়ে আসি, এদেরকে একটু মানুষ করে দিই, তারপরে তাই জন্য আমি বিয়ে করলাম না। ওয়াই ইজ নট ডান? ঠিক আছে, কেন ওই চাচ্ছে কি চাচ্ছে যে আমি ওদেরকে মানুষ করে দিই, একটা লাইনে দিয়ে দিই, যে ওরা একটু লাইফটা ভালো হয়ে যায়, স্ট্যাবলিশ হয়ে যায়। ঠিক আছে, হ্যাঁ, কেন এসব করতেছে? क्योंकि लोग इतने सेल्फिश हो गए, यह मेरा है वो तुम्हारा है जैसे सांसारिक चीजों को लेकर झगड़ते रहते हैं। तो क्या होगा, कुछ घर में कमी है इसलिए वो बोला, काका बोला कि नहीं मेरे को इसमें से इतना दो, उसका पिताजी बोला हम नहीं देगा, या दूसरा भाई फिर बोला कि नहीं मेरे को इतना चाहिए। तो थोड़ा सा चीज में ही ज्यादा झंझट होता है बांटने में। क्लास परीक्षा बरोबर क्लास टेस्ट करने होते 8 घंटा समय लगेगा। हाँ हाँ, और आध घंटा। ठीक है, तो सांसारिक चीजों को लेके देखो, कब आप देखिए जब आपके पास सामान, आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपको फिक्र नहीं होता है, अरे यार ठीक है चलो छोटा भैया दे दिया, दादा भैया मांग रहा है तो दे दिया। जब आपके पास नहीं होता है, आपका संसाधन कम होता है, ठीक है ना, तब आपको लगता है कि यार मैं कैसे दे दूं इसको, ये मैं कैसे दे दूं इसको, मेरा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो झगड़ा होने का कारण यही होता है। इसलिए वो क्या चाह, व्हाई ही वांट्स दैट मेरा भाई बहन अच्छा पोजीशन में आ जाए, फिर मैं चला जाऊंगा, इनको स्टैब्लिश कर दूं, सो दैट छोटी छोटी चीजों के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए इनका झगड़ा नहीं हो। मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहता, अपना सारा काम खुद करना चाहता हूँ। मैं बहुत कठिन परिश्रम करता हूँ, जो भी मैं कमाता हूँ अपने छोटे भाई बहन को दे देता हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। ये मेरा क्या है? कर्तव्य है, ड्यूटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे, उनको कुछ भी होने पर मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं अपने गांव जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां मैं रहता हूँ, वहां की स्थिति ठीक नहीं है, आसपास का माहौल अच्छा नहीं है। गांव क्यों नहीं जाना चाहते? ठीक है, ये समझना है কেন যেতে চায় না গ্রামে, কেন যেতে চায় না, আশেপাশের স্থিতিটা ভালো নেই, বাড়িতে কি হয়, ঝগড়া হয়, বাবা কাকা এইসব ডেলি ডেলি কিছু কিছু ঝগড়া চলতে থাকে। তো আর কি বলছে, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहता, मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ। এটাই হচ্ছে ইগোটিজম, সেলফ স্টিম। मैं खुद अपने ऊपर। और কি বলছে যে আমি মানে मैं बहुत कठिन परिश्रम करता हूँ, जो भी कमाता हूँ अपने छोटे भाई बहन को देता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है, मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, এই होता है ভাই, এইটাই হচ্ছে ভাই, কেন এরকম করে? ঠিক আছে, কাজ তো করতেছে, কেন করতেছে? তো মেহনত করে, তো পরিশ্রম করতেছে, কেন? কি কারণ আছে যে এত পরিশ্রম করতেছে? ঠিক আছে, কেন? চিন্তা আছে ভাই বোনের, কেয়ারফুল অফ রিলেটিভস অ্যাবাউট। আর কি বলছে, গ্রামে গেলে না আশেপাশের স্থিতিটা ঠিক নেই, হ্যাঁ ওখানে ডেলি কিছু না কিছু কেচাল হতেই থাকে। তো কি বলবে ওইটা, কেন যেতে চায় না, এটার উপরে কি হবে, কেন, ওয়াই? delusion, injured, being injured, surrounding by। ठीक है जी, वो तो यहाँ है ना, शहर में है, बाजार में रहता है, गांव तो गया नहीं है, लेकिन वो यहीं से सोचता रहता है कि गांव का कंडीशन अच्छा नहीं है, वहां नहीं जाना है।
तो डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड वो कंटिन्यू चल रहा है। गांव का स्थिति ठीक नहीं है, वहां जाएंगे फिर कचाल पचाल, वहां डेली झगड़ा होता रहेगा। तो डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड सराउंडिंग बाय, ঠিক আছে রুব্রিকটা পেয়েছো? मैं गांव से शहर में आ गया, पर यहाँ भी वही सब समस्या है, মানে ওখানেও ওরকমই समस्या। भगवान ने मुझे अच्छा दिमाग दिया है, मैं बिना किसी सहायता के ग्रेजुएशन किया साइंस में। अगर मेरे पास सुविधा होती तो मैं और अच्छा कर सकता था, ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है कि आगे यह घटना घटने वाली है। मन 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 में ये विचार आता है कि ये घटना होने वाली है। जैसे कि क्यों शादी नहीं किया, क्योंकि मैं भी शादी कर लूंगा, भाई का भी शादी हो जाएगा, विवाह कर लेगा, तो हमारे दोनों हमारे घर में फ्रिक्शन शुरू हो जाए, झगड़ा होने लगे। तो ये चीज वो पहले उसको बोलता है कि मेरे को दिख जाता है, समझ में आ। कभी कभी मुझे क्या लगता है, आगे घटना होने वाली जो घटना है वो मुझे किसी किसी के साथ कुछ हो जाएगा या वैसा ही हो जाता है। जो मैं सोचता हूँ शहर में आया कि यार इस तरह का चल रहा है, वो उसके साथ ऐसा हो सकता है और वो हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लैरिवायंस। ये रूब्रिक क्या लेंगे हम लोग, क्लैरिवायंस, ठीक है। मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे लिए बाधा बन रही है। ये जो ये वाला बात क्यों बोला कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे लिए बाधा बन रही है, हिंडर्स हो रहा है, ये डिस्टर्बर्स नहीं है। क्यों बोल रहा है ये बात, क्योंकि इसको कहाँ जाना है, अम्यूज होना है, परम आनंद प्राप्त करना है। कहाँ जाके, पहाड़ में, गुफा में, वहां जाके इसको परम आनंद प्राप्त कर, ঠিক আছে। এইটার জন্য এইটা কি বলে, আমার রেসপন্সিবিলিটি আছে, ওইটা আমাকে হিন্ডার করতেছে, ठीक है। मेरा परिवार मेरे लिए बाधा बन रही है। मेरी एकमात्र कामना है कि मैं ऊपर वाले की याद में किसी निर्जन स्थान पे जाकर अपने शरीर का अर्पण कर दूं। मतलब ऊपर वालों को, भगवान को याद करके मैं अपने शरीर का निर्जन स्थान में, ठीक है। ये फिलोसफी वाली बात है, हाँ, कि गुफा में जाके मर जाएंगे, कोई देखने भी नहीं आएगा, वो भगवान को वो समर्पण हो गया। भगवान के लिए मैं वहीं पे तपस्या करके शांति से अब अपने शरीर पर भगवान के लिए त्याग कर दूंगा, अर्पण कर दूंगा। मैं किसी को भी छोटी सी तकलीफ देना नहीं चाहता, ठीक है। ये सब क्या है, ये क्यों बोल रहा है ये सब, कि मैं एकदम से निर्जन शांत इलाका में जाके, पहाड़ों में, जंगल में जाके क्या करना चाहता हूँ, भगवान को अपना शरीर अर्पण कर देता हूँ चाहना। क्योंकि मरने के बाद भी सबको मेरे लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, उठा के ले जाना होगा क्रिमिशन के लिए, ये वो बहुत झमेला है। वो सब मैं नहीं चाहता, कि मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। इसका बॉडी इतना ज्यादा स्टिफनेस हो रहा है, पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ में है, लेकिन ये फिर भी दूसरे के लिए सोच रहा है कि मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, ठीक है। तो फिर रूब्रिक क्या होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, ঠিক আছে ক্লিয়ার। ক্লেরিভয়েন্সটা একটু বলেন না। ক্লেরিভয়েন্স হচ্ছে কি, কি कभी হ্যাঁ, कभी मुझे लगता है কোনো কোনো সময় আমি ভাবি যে আগে যে ঘটনা হবে, আগে যে কিছু হবে, ওইটা আমার মনে চলে আসে আর ওইটা হয় যায়। এই হচ্ছে क्लेरिवायंस। আগেকার একটু सिचुएशनটা দেখে আমার माइंड की আছে, हम लोग का दिमाग में क्या है, कुछ तो क्रिएशन चलता रहता है। आप कुछ एक चीज को देखा, उससे सोचने लगते हैं कि यार इसका जो रिजल्ट होगा ये हो सकता है, ठीक है। अभी तक वो हुआ नहीं है, लेकिन आप उसके रिजल्ट को समझ लेते हो, और जब वो हो जाता है तब तो आपको लगता है कि यार मैं सोच रहा था और ये हो गया। ये होता है क्लैरिफाइंस, ठीक है। আচ্ছা, আচ্ছা। हाँ,
কোনো লোক বলে না কি দেখো ওই কিছু দেখে বলে দিবে দেখো এই না এটা হবে এরপরে এটা হবে ফিউচারের ব্যাপারে বলতে পারে ফিউচারে কি হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ नीचे दाঁড়াও হ্যাঁ फोन आने लगता है ना एक मिनट हाँ ठीक है चल तो केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट समझ में आ गया इतना इसको तकलीफ है इतना बॉडी पेन स्टिफनेस के कारण से फिर भी ये क्या बोल रहा है कि मैं मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे लिए बाधा कर रही है मेरी एकमात्र इच्छा है कामना है कि मैं ऊपर वाले की याद में किसी निर्जन स्थान पे चला जाऊं जाकर अपने शरीर का अर्पण कर लूं मैं किसी को भी छोटी सी तकलीफ देना नहीं चाहता हूं किसी को भी छोटी सी भी तकलीफ देना नहीं चाहता हूं ये चीज है किसी को भी इतना बीमार होने के बाद भी जैसे मैं वो सल्फर का केस बताया था कि इतना बीमार होने के बाद भी ये क्या बोल रहा है कि मेरी वाइफ का क्या होगा मेरी माँ का क्या होगा खुद एक मरा हुआ है बिस्तर पे मरने के लिए पड़ा हुआ है फिर भी चिंता है इसका भी वैसा ही है शरीर इतना तकलीफ है लेकिन क्या बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण से दूसरे लोग परेशान इसलिए मैं कहीं और चला जाऊंगा निर्जन स्थान में जंगल में गुफा में जहाँ कोई नहीं रहता है और मैं वहीं पे शरीर का अर्पण कर दूंगा भगवान को ठीक है अंत में उसने अपनी सेक्स प्रॉब्लम के बारे में बताया लास्ट में क्या बताया अपने सेक्स प्रॉब्लम के बारे में मुझे अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है दमन का मतलब क्या है कंट्रोल करना कंट्रोल भी नहीं है दमन का मतलब কি বলবো মানে সাপ্রেস হ্যাঁ সাপ্রেস করতে হয় ঠিক আছে ওর যে ইচ্ছা মানে সেক্সুয়াল যখন ইচ্ছাটা আসে ওইটা সাপ্রেস करते हैं यह मुझे अशांत कर देता है ये क्या करता है अशांत कर देता है मतलब बेचैन कर देता है ठीक है अगर अगर नाइटफॉल हो गया पॉल्यूशन हो गया तो सारे शरीर में पेन हो जाता है दर्द हो जाता है ব্যথা হয় যেই মানে কোনোদিন রাত্রিবেলা যদি আমার নাইটফল হয়ে যায় পুরা দিন আমার বডিটা পেন করতে থাকবে ব্যথা হতে থাকবে ঠিক আছে ये हमेशा होता है इस रेगुलर एक दिन नहीं हुआ 2 दिन नहीं हुआ अगेन इट विल कम ये मेरे रास्ते में बहुत बड़ा हिंड्रेंस है
ठीक है, वो बोला ठोकर है, ठोकर मतलब वो बड़ा सा पत्थर होता है ना, या चलते समय हम पैर से टकरा जाते हैं, कोई पैर में कुछ पत्थर लग जाता है, ठीक है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ठोकर है। ये वाला पॉल्यूशन है, नाइट पॉल्यूशन, ये वाला मेरे लिए बहुत हिंड्रेंस है, अशुद्धि का कारण है। ये मैं पॉल्यूशन हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता हूँ, अशुद्धि का कारण है। अगर मैं बाहर जाऊंगा किसी गुफा में, इस तरह से मैं भगवान को याद करूंगा, और अगर ये हो गया तो कैसे होगा? ये तो अशुद्ध हो गया ना शरीर। अशुद्ध शरीर से आप भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते? ठीक है, ये इसका मतलब है कहने कि शरीर क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर मैं कैसे वहां पे अपने आप को भगवान के लिए समर्पण करूं? अशुद्धि का कारण है यह, मुझे इससे मेरी शारीरिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। मैं हमेशा थकान महसूस करता हूं और आराम करना चाहता हूं। ठीक है, जब ये सब पॉल्यूशन तो क्या होता है, शरीर में पेन करता है, और मैं क्या चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ, और ये मेरे लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कल परसों कोई पूछ रहा था, हाँ वही केरला, केरला वाली जो मैम है ना, वो पूछ रही थी कि डिलूजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। तो यही है, ये मेरे को हमेशा तकलीफ दे रहा है। ये पॉल्यूशन जो है ना, मेरे को हमेशा तकलीफ दे रहा है। दिस इज इंजरी बीइंग इंजर्ड, डिलूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। ঠিক আছে, আর কি বলে, एलिमेंट फ्रॉम मोटिफिकेशन, क्या है, अशुद्धि का कारण है। मोटिफिकेशन में क्या होता है, मोक्ष है तो है, মোটিফিকেশন একটা মিনিং আছে মোক্ষ। তো যদি শরীর শরীর অশুদ্ধ থাকে তো আমরা কি পূজা দিতে পারবো? দিতে পারবো না, তো মোক্ষ তো পাবো না। ঠিক আছে, আর डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, और की करले बोले या मेरे को हमेशा थकान महसूस करता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। ये जो जिनिस हमेशा थकान महसूस करता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। এই এই যে ইনজুরিটা হয়ে যাচ্ছে, ডেলুশন ইনজার্ড বিং ইনজার্ড, হামেশা থকান, এটা হলো ইনজুরি বিং ইনজার্ড, এন্ড কি চায়, রেস্ট চায়। ঠিক আছে, এখানে এই ছোটটা কি হলো, কনসার্ন হলো কি আমাকে, মানে এই ইনজুরি করে যাচ্ছে, আর আমি কি চাই, কি চাই, রিয়াকশন কি, অ্যাডাপ্টেশন কি আছে, রেস্ট ডিজায়ার। ঠিক আছে, अभी जो मेरी शारीरिक स्थिति है, अगर मैं इस स्थिति में घर से दूर एकांतवास के लिए जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत सारी कमजोरी और तकलीफ ला सकती है। এখন যে আমার শরীরের কন্ডিশন আছে, আমার যে গায়ের কন্ডিশন, তো কমজোর আছি, সবসময় একটু মানে ক্লান্ত ভাवটা মনে থাকতে, মানে थकान थकान लगा रहता है। अगर मैं ऐसे कंडीशन में बाहर जाऊंगा तो कैसे कर पाऊंगा, কিভাবে আমি করবো এইসব, এই চিন্তা বেশি হয়ে যাচ্ছে। अभी जो मेरी शारीरिक स्थिति है, अगर मैं इस स्थिति में घर से दूर एकांतवास के लिए जाता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी कमजोरी और तकलीफ ला सकती है। मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि नाइट पॉल्यूशन मुझे पहले से ही कमजोर बना रखा है। कैसे,
नाइट पॉल्यूशन मेरे को पहले से ही कमजोर बना रखा है। इसके कारण मैं बहुत कमजोरी महसूस करता हूँ, इसीलिए मैं जाना नहीं, क्योंकि अगर वहां जाऊंगा तो और ज्यादा तकलीफ मैंने क्यों बोल रहा है इस चीज को, तो यहाँ इसको क्या सफरिंग का डर है। हाँ जी, ये तो मैं ऑलरेडी कमजोर हूँ, यहाँ तो कम से कम भाई बहन है, वो लोग कुछ काम करके खिला मेरे को खाना वगैरह दे देता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये भाई बहन मेरे को खाना दे देते हैं, इससे थोड़ा सा तो ठीक हूँ। वहां तो वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, और तकलीफ होगा। वो डर से मैं नहीं जाता, नहीं जा रहा हूँ। फियर सफरिंग, सफरिंग ऑफ exhaustion while walking from, এই রুব্রিকটা দেখো, fear suffering of exhaustion, exhaustion, exhaust, exhaustion while walking from, while, from exhaustion while walking, ये सब बात सोच सोच के, ठीक है ना, इसको डर लगता है कि नहीं जाऊंगा तो मैं और परेशान, मेरी सफरिंग और बढ़ जाएगी, इसलिए ये जाना नहीं चाहता, ठीक है ना। यह व्यक्ति अपने पारिवारिक परिस्थिति के कारण से बहुत ही मानसिक परेशानी में था, मेंटली बहुत परेशान था। वो सांसारिक बंधन से अलग होना चाहता था, अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहता, डिपेंड नहीं होना चाहता है। ये अपना परिवार का देखभाल भी करेगा और किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना चाहता। जब सब कुछ सेट हो जाएगा तो मैं चला जाऊं, कहाँ चला जाएगा, कहीं एकांत में जहाँ पे कोई नहीं रहता, मैं शरीर भगवान को समर्पित करता हूँ, जिससे कि किसी और को परेशानी ना हो। कर्तव्य को निभाना चाहता था, दूसरे की जरूरत का ख्याल रखने वाला एवं ध्यान रखने वाला था। वह केवल आपसी रिश्तों को ज्यादा मान्यता देना चाहता था, भौतिकतावादी बातें उसे अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है, वो रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है, ये चीज है। किसी को किसी भी चीज में ना इन्वॉल्व हो, अच्छा लगने वाला, परिवार के साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा, अलग अलग तो अच्छा नहीं लगेगा, घर में एक हारमोनी बना रहे वो अच्छा लगेगा, घर में झगड़ा होगा वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। लाइक माइंडेड पीपल होना चाहिए सब घर में साथ में, जो हमारे साथ एंजॉय कर सके लाइफ को। पर यहाँ पुनः सेक्स और हेल्थ उसके रास्ते में आ रहा, ये जो पॉल्यूशन वाला है और उसका हेल्थ, वो दोनों क्या हो रहा है, उसको बीच में हिंडर है। उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूछने पर कि क्यों वो एकांतवास के लिए नहीं जा रहा, तो वो बोला मेरी बीमारी मुझे कमजोरी पैदा कर रही है, मेरी बीमारी मुझ में कमजोरी पैदा करे। ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, नाइट पॉल्यूशन होता है, इसको बीमारी लगता है कि ये एक बीमारी है, ये मेरे में कमजोरी पैदा कर रहा है और यही मुझ में बहुत सारी तकलीफ दे सकती है यदि मैं एकांतवास के लिए जाऊं। विपरीत वो आराम करना चाहता है, इतना काम कर लिया है ना, अब उसको रेस्ट चाहिए, और ये जो हिंडर कर रहा है, इसके कारण से ये मेंटली बहुत परेशान है कि कहाँ जाए, ये हमें निकालना है उसके दिमाग से, एक जगह स्थिर करना है। ये जो स्थिर नहीं है ना, सिटिंग अवर्सन है ना, इसको सिटिंग नहीं है, सिट नहीं है, एक जगह में बैठ नहीं रहा है, सब तरफ दिमाग चल रहा है, भाई बहन को अच्छा करना है, उनको स्टेब्लिश करना है, मेरे को भी वहां जाना है, ये दिमाग में नहीं हो रहा है। ये सिटिंग अवर्सन, दिमाग एक जगह स्थिर नहीं हो रहा है कि एक काम कौन सा करना है, ठीक है से बुझते जो लैकेसिस में अलग अलग तरह की पर्सनालिटी आती है, व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान होता है, विवासियस होता है, लैकेसिस का आदमी कैसा होता है, बहुत ज्यादा विवासियस होता है और हाइपर एक्टिव होता है, पर उसे किसी और उसे किसी और इस्तेमाल करता है, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर इच्छा बस में न हो रही तो शरीर शारीरिक सुख और कामी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। अगर इसका कंट्रोल नहीं किया, अपने
डिजायर पे कंट्रोल नहीं किया तो ये क्या होता है, गलत रास्ते में चला। ये सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअलिटी में बहुत ज्यादा है, ठीक है। कामी प्रवृत्ति कमुकता सेक्सुअल विकृति की ओर अग्रसर हो सकता है। मतलब वो एकदम से जो सेक्स में ज्यादा जो डेंजरस टाइप का जो सेक्सुअलिटी आ जाती है ना दिमाग में, उसमें ये इन्वॉल्व हो सकता है। शराबी, मदहोशी, शराब पीकर मजे करना, उस सब मचाना, अगर गलत रास्ता पकड़ लेता है तो यही सब बच्चे ड्रग्स में चले जाते हैं, वहाँ उसको मजा आने लगता है। अगर कोई गलत रास्ता पकड़ लिया यार, कोई अच्छा रास्ता पकड़ लिया तो बहुत बड़ा काम करेगा। अगर ये व्यक्ति सही रास्ता पकड़ ले तो जीवन की ऊंचाई को छू लेगा, यहाँ तक कि भगवान को भी प्राप्त कर लेगा। ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो तपस्या में लीन हो जाते हैं, साधु संत हो जाते हैं, इनको ये लोग ज्यादातर इसी तरह के लोग होते हैं जो उनको भगवान में मजा आने लगता है, तो वो एक अच्छा रास्ता हो जाता है। और ये जो गलत रास्ता हो जाता है तो फिर वो वही ड्रग्स लेना, शराब पीना, सेक्स में इन्वॉल्व होना, ये सब लैकेसिस कैन एक्ट एज, मतलब इंड्यूस डेथ, ये पढ़ा है ना हम लोग। So purposely use the lower potency to avoid any aggravation or inflamed damaged lungs and planned for a slow and steady cure so that damaged lungs can re, re, regenerated gradually। अभी देखिए यहाँ जो ये मैं पढ़ा फिजिकली, ये जो फिजिकली वाला ना, अभी एक पेशेंट आया मेरे को, अपना अल्ट्रासाउंड भेजा, उसके लंग्स पे ना फाइब्रोसिस भी हो गया है और उसका ये हो रहा है, ब्लैक 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 पैच। उसको ऑलरेडी पहले एक बार टीबी हो चुका है, अब इसको कैंसरस की तरह हो रहा है। यहाँ लैकेसिस के बारे में क्या दिया हुआ है, डैमेज लंग्स कैन रीजनरेट ग्रेजुअली, इसीलिए लो पोटेंसी में बोलते हैं। एक महिला आती है ऐसे, बड़ा दुखी, दिखने से ही लग रहा है कि दुखी है ना। ओल्ड वुमन कफिंग अनइंटरप्टेड, मतलब उसको खांसी हो जा रहा है, और एकदम से खांस खांस के ना कैसे हो जाते लोग, एकदम शरीर बोलते ना टूट गया डॉक्टर, शरीर भेंगेगा से, मतलब पुड़ेगा से शरीर, खांसी कुटते कुटते কি হয়েছে শরীর একদম ভেঙে গেছে এরকম ভাবে, আর বলার কথাটা ওরকম হবে, আর আচ্ছা একদম শরীর শেষ শেষ দিকে হয়ে গেছে এরকম। আর যখন বসলো এরকম করতেছে, এরকম করে মানে এরকম শ্বাস টানছে জোর জোর করে, আর আর আওয়াজ में बड़े ही आराम धीरे से, মানে একদম হালকা করে আওয়াজ में বলা শুরু করেছে। কি বলছে, স্যাডনেস, তাহলে এই রূপটা নিলাম एंग्विश, মানে मेंटल और फिजिकल पेन, अपना कहानी बताने में इतना तकलीफ हो रहा है, ठीक है। और सैडनेस रेस्पिरेशन विथ इम्पेंडेड, सैडनेस रेस्पिरेशन विथ इम्पेंडेड, क्या बताऊं बहुत सारी तकलीफ, मुझे खुद ही पता नहीं कहाँ से शुरू कर, কোথায় থেকে শুরু করি, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কি যে বলবো ডাক্তার, আর কোথায় থেকে বলবো, কোনটা আগে বলবো কোনটা পিছে বলবো, এই আমিও বুঝতে পারছি না এই কথাটা। এটার কি নিব, চাওটিক, ক্যাওটিক আছে না, CHAOITIC, chaotic, orderly mannered, cannot perform anything is, ये फिजिकली भी दिखेगा, बच्चा सब ऐसे ऐसे सब अपना किताब कॉपी फेंक के रखता है ना। इसमें दो ही रूब्रिक, दो ही मेडिसिन है, लैकेसिस है, नेस्ट्रमोनियम। तो ये क्या बोल रही है लेडी कि क्या बताऊं কি বলবো ডাক্তারবাবু, বহুত সারি অনেক কথা আছে, আমি আমি নিজেই জানতে পারছি না কোথায় থেকে শুরু করি, ঠিক আছে। ये औरत बिना एक अपनी बात बताती जा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मैंने
কথাটা বলেই যাচ্ছে, आगे बताना चाहिए क्या? मैं ठीक से सांस नहीं लेती। 2 साल पहले मुझे निमोनिया से मेरा हेल्थ खराब हो गया था। Loquacity changing quick from one subject to another, lamenting pain about, lamenting sickness about। उन्हें रुकना पड़ा खांसी आने के कारण। खांसते खांसते क्या हुआ, रुकना पड़ा, अन्यथा वो बोलती जा रही थी। मुझे नींद बहुत कम आती है। करीब 15 मिनट तक बोलते रहने के बाद बोली, मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया और रोने लगी। ऐसा कर तो लैकोसिटी हॉर्सनेस ओनली केप्ट इन চেক পাই। ওই যখন খাসি শুরু হয়ে গেছে তাহলে শান্ত হলো, এখন খাসিটা কম হলো আবার কথাটা শুরু। স্পিচ ফিনিশ, সেন্টেন্স ক্যানট। ঠিক আছে, মোর্নিং, fear heart disease of the heart। I don't know what is the, मैंने भगवान मेरे लिए क्या रखा है। लिविंग हैज कम। मेरे 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 से ज्यादा उम्र की औरतें स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर घूमती है, मटक मटक कर चलती है ना, पार्टियों में जाती है। यही है आयरनी, आयरनी सटायर डिजायर मॉकिंग। ठीक है, वेरी ऑफ लाइफ फ्यूचर फ्रॉम सॉलिट्यूड अबाउट। ये उस आदमी के लिए भी था जो बोलता है मैं चला जाऊंगा पहाड़ में, लेकिन वहां जो कष्ट होगा उसके डर से वो नहीं जाता। यही है वेरी ऑफ लाइफ फ्यूचर फ्रॉम सॉलिट्यूड अबाउट। अकेले रहूंगा और तकलीफ होगा। ठीक है, और ये लेडी क्या बोलती है कि मेरे से ज्यादा उम्र की औरतें स्लीवलेस ब्लाउज पहन के मटक मटक के चलती है। तो क्या है, मॉकिंग, जेलसी विथ, मॉकिंग, सरकाजम, आयरनी, सटायर, डिजायर पर। आगे उन्होंने कहा मैं डायबिटीज से भी प्रॉब्लम है मेरे को, और कहकर अपने पैर की छोटी उंगली की पट्टी दिखाने लगी, जिस पर अभी भी पट्टी लगी थी। यह 1 माह से ज्यादा हो गया पर ठीक होने का लक्षण नहीं दिख रहा। पुनः बोलने लगी, डॉक्टर साहब जिंदगी हराम हो गई, बस इतना कर दो कि मैं मंदिर जा सकूं, पूजा करने जा सकूं। ठीक है सर, तो यही चीज है। लोथिंग लाइफ एट एंजाइटी विथ, स्पीच फिनिश, सेंटेंस कैनॉट, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, अम्यूजमेंट डिजायर फॉर। देखने में ही लग रही, दवा खाने के 15 दिन बाद पेशेंट देखने से ही लग रही थी कि यह ठीक न बोलकर बोली कि बीमारी के कारण मेरा चेहरा काला पड़ गया है, क्या साफ हो सकता है? मैंने पूछा आपकी उंगली का घाव कैसा है, तो वो ठीक है, नींद भी ठीक आ रही है। एक भी थैंक्स नहीं बोला डॉक्टर के लिए उसके चेहरे पर। इस सेल्फिश जरूर थी कि चेहरा साफ हो सकता है क्या। যখন যখন আসলো তাহলে আমি জিজ্ঞেस করলাম, কিচ্ছু বলে নাই कि আমি ঠিক আছে। বলছে देखें डॉक्टर, ये मतलब ये बीमारी के कारण ना चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। ये नहीं बोला कि मेरा ये दर्द ठीक है, मेरा नींद भी ठीक है, मेरा वो जो उंगली में घाव है वो भी ठीक है, ये नहीं बोला। लेकिन अभी अभी उसको क्या चाहिए कि चेहरा मेरा काला हो गया है, उसको ठीक करो। तो सेल्फ क्या है, सेंसिटिव, सेल्फिशनेस, अनग्रेटफुल और इनक्विसिटिव, ये 3टा। ठीक है, चलो हो गया, और कुछ पूछना है? सर